जोर लगा के हमेशा, ये इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मानो पूरा जोर लगा दिया है। गुजरात चुनाव से लेकर दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान है, तो वहीं मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए भी एक खास तरह का दांव खेला गया है। हम आपको बताएंगे 3 राज्यों में मचे चुनावी घमासान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। इसके अलावा आपको बता दें कि योगी के बुलडोजर मॉडल की अब गुजरात में एंट्री हो चुकी है, लेकिन शो की शुरुआत बीजेपी के मैनिफेस्टो के साथ, जिसमें कॉमन सिविल कोड का तड़का लगा, तो गुजरात की सियासत को एक बार फिर गरमाते हुए हमने देखा। विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो सरकार भी इसे पुराना वादा कहकर दोहराती नजर आ रही है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। गुजरात में सियासी समर में बीजेपी वादों का संकल्प पत्र जारी किया गया और इस संकल्प पत्र में ऐसा दांव चला कि चुनावी माहौल और गर्मा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान से गुजरात में नया घमासान छा गया। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने प्रदेश के विकास की बात की, रोजगार, किसानों की बेहतरी की बात कही, पर इस चुनावी वादों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान से सूबे का ताप बढ़ा दिया। चुनाव सरगर्मी के बीच गुजरात का माहौल और गर्मा दिया। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपना एजेंडा लागू करने की बात कही, तो फौरन ये ऐलान विरोधियों को चुभ गया। गुजरात में चुनावी लड़ाई में जोर लगा रहे ओवैसी ने इस घोषणा पर सवाल उठाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफिटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये एक मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। यूं तो बीजेपी ने संकल्प पत्र के वादों का पिटारा खोल दिया है, गुजरात को और आगे ले जाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। 20 लाख रोजगार, छात्राओं को स्कूटी, 1 लाख महिलाओं को रोजगार, गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, 2 सी फूड पार्क की स्थापना, 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल, श्रमिक क्रेडिट कार्ड, 2 लाख तक लोन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़। ये फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। ऐसे तमाम ऐलान पर भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को विफल बता रहे हैं। यहाँ पर 20.24 नौजवानों में, युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आपने टीचर्स के 19,000 पोस्ट हैं, आपने सिर्फ 2,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया, वो भी चुनाव के बाद। कितना आप लोग गलत बोलेंगे भाजपा वाले। कांग्रेस, आप और ओवैसी की पार्टी तीनों गुजरात को लेकर अपने अपने दावे कर रही है। कांग्रेस और आप तो प्रदेश में बदलाव का भरोसा जता रही है, लेकिन विरोधियों के इन दावों के बीच बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दाव चल दिया। इस ऐलान के साथ चुनाव को हिंदुत्व वाले एजेंडे पर ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 27 साल से सरकार है, 27 इयर्स।
2-2.5 दशक से ज्यादा सरकार चलाने के बाद ये आज भी वादा कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत में होता तो कब का लागू कर चुके होते। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं लागू किया अभी तक आप लोगों ने। ये झूठे वादे हैं, बीजेपी कभी भी लागू नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। हम जनसंघ से आज तक हमारी सोच है कि देश का सही अर्थ में विकास करना है, देश को एक रखना है, अखंडित रखना है, तो देश में अलग अलग जो सिविल कोड है वो कॉमन होना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को लगे कि हम एक भारत के संविधान में एक कानून के नीचे तरह काम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो उसमें ऐक्यता की भावना बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी अब इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और इस ऐलान के दम पर गुजरात में बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी मैदान में हैं। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जमकर भीड़ नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज हार्दिक पटेल के साथ रोड शो किया और बिरम गांव की गलियों में भीड़ उमड़ी। जबरदस्त तरीके से यह वो इलाका है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में हार्दिक ने काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस बार हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इस इलाके समेत पूरे गुजरात में बीजेपी अच्छा करेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर भगवाधारी आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर हार्दिक पटेल के साथ योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। हार्दिक भाई, कैसा रहा आज का रोड शो और कितना अच्छा लगा जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आए? नहीं, बहुत ही अच्छा माहौल था, लोगों में उत्साह भी था और उत्साह उस बात का था कि नाथ परंपरा के सबसे बड़े संत जब विरमगांव की इस पवित्र धरती पे आते हैं तो स्वाभाविक है कि नौजवानों और महिलाओं में एक उत्साह रहता है। तो आज जब वो यहाँ पर आए तो जो जनसैलाब था वो जनसैलाब योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता का भी था और भारतीय जनता पार्टी की जीत का विश्वास भी था। जो जीत का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ की जमीनों पर रखा है, जो भरोसा लोगों में डाला है, वो भरोसा आने वाले 25 साल तक कैसा रहना चाहिए गुजरात, उस बात की विजय का ये चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अभी तक के सभी प्रकार के चुनावी रिकॉर्ड तोड़ के सबसे जंगी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। हार्दिक भाई, आज के रोड शो में देख रहे थे कई सारे बुलडोजर्स थे, मतलब 7 से 8 बुलडोजर बड़े बड़े आए थे पूरे रोड शो में। नौजवानों की इच्छा थी कि बुलडोजर लेके आना है हार्दिक भाई, मैंने कहा आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बुलडोजर एक योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ एक शस्त्र हो गया है, जैसे कि तो इच्छाएं थी लोगों की तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। मैंने तो कहा कि अच्छा है बुलडोजर लेकर आइए और इसी बुलडोजर से अगर अपने विरमगांव का कुछ अच्छा होगा तो बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। बुलडोजर से फायदा होगा विरमगांव में नहीं पूरे गुजरात में? अगर किसी तहसील को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए बुलडोजर चलाने पड़े तो चलाने चाहिए। सही। गुजरात में योगी के बुलडोजर मॉडल की जबरदस्त तरीके से धूम देखने को मिल रही है। योगी की रैलियों में जमकर बुलडोजर चल रहा है। वहीं यूपी में बुलडोजर मॉडल हिट होने के बाद बीजेपी अब इसे गुजरात में लाने की तैयारियां कर रही है और इसका इशारा पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने किया है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से किया है कि जो लोग ये जो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं उनके पास रिकवरी हो तो प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी होगी, प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए कोई विचार भी नहीं करेगा। तो ये भी हम गुजरात में आने वाले दिन में लाएंगे। कैसे करेंगे सर, बुलडोजर चलेंगे गुजरात में क्या? नहीं, बुलडोजर चलाने की बात अलग है और ये बात भी अलग है। बुलडोजर तो जिन्होंने गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ खड़ा किया है उसके ऊपर ये एक बुलडोजर चलता है। ये तो प्रॉपर्टी डैमेज जो कर रहे हैं, तूफान यानी कि हुल्लड़ बाकी सब जगह वो करते हैं, तो प्रॉपर्टी डैमेज करने का खिलाफ कानून ये होगा। इधर गुजरात के अलावा दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी एक और वीडियो किश्त जारी कर रही है तो वहीं केजरीवाल बीजेपी से एमसीडी छीनने का दावा कर रहे हैं।
एमसीडी की चुनावी जंग में आरोपों का शोर है। अब जो वीडियो सामने आया है कि किस प्रकार से जिस जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया है उनके कुकृत्यों की वजह से, वो नजर आते हैं सत्येंद्र जैन के साथ। एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। बीजेपी और आप के बीच लगातार हमलों का जोर है। भारतीय राजनीति के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई खड़ा होकर कह दे वो कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, ये भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। और इन हमलों के बीच जब शराब घोटालों में सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं आया तो आप नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को परेशान करने का आरोप लगाया। कल की चार्जशीट से यह साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के 1 हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का, अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते, जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। चुनावी माहौल के बीच अब आप शराब घोटाले का मुद्दा उठा रही है। चार्जशीट का हवाला देकर खुद को कट्टर ईमानदार बता रही है। भारतीय राजनीति के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई खड़ा होकर कह दे वो कट्टर ईमानदार है। इसी वजह से इनको तकलीफ है, इसी वजह से ये रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने इतनी हमारी जांच कर ली, इतनी जांच कर ली, सारी फाइलों की जांच कर ली, सारे अफसरों को लगा दिया, सारी एजेंसीज को लगा दिया, ये कुछ नहीं निकाल पाए आज तक। लेकिन आप नेताओं की ईमानदारी के दावों पर बीजेपी के हमले जारी हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन से जुड़े नए वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और इसे भ्रष्टाचार वाली सांठगांठ बताते हुए बीजेपी नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नए वीडियो में सत्येंद्र जैन की सेल में जेल सुपरिंटेंडेंट नजर आ रहे हैं और वो सत्येंद्र जैन से कुछ चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी कैदी से मिलने जेल सुपरिंटेंडेंट जाए तो वो खड़ा होता है और एक उनके बीच में प्रोटोकॉल होता है, मगर क्योंकि आज भी सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं, इसलिए जेल का सुपरिंटेंडेंट भी आज उनकी हाजिरी भरता है, क्योंकि एक वो मंत्री से मिलने जा रहा है जिसको अभी तक हटाया नहीं है। अब जो वीडियो सामने आया है कि किस प्रकार से जिस जेल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया है उनके कुकृत्यों की वजह से, वो नजर आते हैं सत्येंद्र जैन के साथ। किस प्रकार से सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी तिहाड़ जेल के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कंट्रोल करती है। इसीलिए मंत्री रखा गया था सत्येंद्र जैन को, ताकि वो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, जेल मिनिस्टर होते हुए वहां पर वसूली भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से और अपने लिए वीवीआईपी सेवाएं भी ले सके। उधर बीजेपी के इस वीडियो वार के बीच आम आदमी पार्टी लगातार सत्येंद्र जैन का बचाव कर रही है। ऐसे वीडियो को एमसीडी चुनाव में बीजेपी की ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। मेरा ये कहना है एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल की 10 गारंटी चाहिए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार के नेटवर्क के चलते आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को बचा रही है, वीडियो वाले आरोपों पर सीधा जवाब नहीं दे रही है। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी सोच रहे हैं कि हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई, हम तो छूट जाएंगे। तो जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, हर नागरिक की तरह हमें भी ये विश्वास है, अरविंद केजरीवाल जी, कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के बीच
बीजेपी और आप के बीच जिस तरह से आरोपों की जंग चल रही है, उम्मीद है कि मतदान की तारीख करीब आने के साथ ये और बढ़ेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकरार और तीखी होगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, आज तक।